नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जब आंकड़ों को ऊपर ले जाने के लिए तमाम राजनीतिक मर्यादाओं को किनारे कर देने की नई परिपाटी अब चलन का रूप ले चुकी है, तो उस चलन में क्या सहयोगी और क्या विरोधी, क्या विमर्श का स्तर, सब कुछ एक साथ स्वाहा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन स्वाहा होने की इस प्रक्रिया में क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ दलों का संसदीय दल भी भारतीय जनता पार्टी में विलीन होकर संसद के अंदर उनकी भूमिका को स्वाहा करता हुआ नजर आएगा? ये हालात सबसे ज्यादा जनता दल यूनाइटेड के लिए विचित्र होते जा रहे हैं, और इस रूप में विचित्र होते जा रहे हैं जिस रूप में नीतीश कुमार ने तो कम से कम कल्पना नहीं की थी। 12 सांसद समता पार्टी के नए स्वरूप जनता दल यूनाइटेड के हैं। और जरा 1998 की कल्पना कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दलों की एनडीए सरकार बनी थी, तब भी समता पार्टी के 12 सांसद थे, और इन 12 सांसदों के बूते 2 कैबिनेट मंत्री पद, रक्षा मंत्री और रेल मंत्री, और 1 राज्य मंत्री पद विदेश मंत्रालय में दिग्विजय सिंह के लिए। यानी जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और दिग्विजय सिंह के लिए जिस तरह से मंत्री पद हासिल किए गए थे, आज की हकीकत क्या है? आज की हकीकत यही है कि 12 सांसदों के बूते जहां भैंस बकरी चराने वाला मंत्रालय ललन सिंह के लिए और कर्पूरी ठाकुर के बेटे के लिए शिवराज सिंह चौहान के जूनियर मिनिस्टर के तौर पर कृषि मंत्रालय में जगह तलाश कर जो एडजस्ट किया गया, तो क्या फाइनली अब जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल को भी शिवसेना यूबीटी वाली लाइन पर एडजस्ट करने की तैयारी है? दरअसल महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही है, उन खबरों पर यकीन करें तो उद्धव ठाकरे के 9 में से 5 सांसद नदारद पाए जा रहे हैं, आउट ऑफ रीच बताए जा रहे हैं। और ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब बाला साहब ठाकरे की 99वीं जयंती का मौका है। तो मौका भी है, दस्तूर भी है, और सियासत का एक उसूल भी है। लेकिन इन सब को दरकिनार कर जब 5 लोग आउट ऑफ रीच बताए जा रहे हैं, तो उसके पीछे के सियासी मकसद को क्या एनडीए गठबंधन के बैनर तले उस खेल में भी देखा जाना चाहिए? मैं आपको 2021 का नीतीश कुमार का वो स्टेटमेंट याद दिलाना चाहता हूं, जब एनडीए गठबंधन के उस वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि कुछ लोग उनकी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। कौन से वो लोग थे जो उनकी पार्टी को खत्म करना चाहते थे? और तो और मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह का 6 अगस्त 2022 को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया वो बयान भी आपको याद दिलाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के 4 नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि यही उनकी पार्टी को, यही लोग बीजेपी की तरफ लेकर के गए थे। लेकिन बीजेपी की तरफ लेकर के गए थे, आज ललन सिंह उस कैबिनेट में है, और क्या इस बात की गारंटी दे पाने की स्थिति में है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया जाएगा? चुनाव के बाद जीतने की सूरत में उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा, और उनके संसदीय दल को भी छुआ नहीं जाएगा, जिस संसदीय दल का हिस्सा ललन सिंह खुद है। इस बात की गारंटी आज के दौर में ना तो ललन सिंह दे सकते हैं, ना संजय झा दे सकते हैं। और जो भी पार्टियां एनडीए के अंदर दिखाई दे रही है, उसमें सबसे वल्नरेबल स्थिति में, सबसे ज्यादा आसानी से टूटने वाली पार्टी के तौर पर राजनीतिक विश्लेषक जनता दल यूनाइटेड को ही कंसीडर कर रहे हैं, उसे ही मान रहे हैं। कारण क्या है? एक तो नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी, और चुनाव के बाद इस पार्टी का क्या होगा, इस तरह के सवालों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थक पत्रकारों और मीडिया का, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर गोदी मीडिया हो, जहां भी देखें हर जगह उस नैरेटिव को हवा देने की कोशिश कि जनता दल यूनाइटेड फिनिश हो रही है और बिहार की चुनावी लड़ाई आरजेडी वर्सेस बीजेपी होने जा रही है। आखिर इतना आत्मविश्वास आता कैसे है कि जिनके बूते बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, उन्हीं की पार्टी पर बुरी नजर है? क्या यह आदतों में शुमार है? क्या यही राजनीति का चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व ने अपना रखा है, या इन सब से इतर वाकई जनता दल यूनाइटेड की वही वास्तविक स्थिति है जो कुछ विश्लेषक इस बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं? वास्तविकता जो हो,
लेकिन ट्रेलर उद्धव ठाकरे की पार्टी के रूप में दिख रहा है। और उस ट्रेलर के पहले एक और छोटा सा ट्रेलर महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो राजीव कुमार के आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, राजीव कुमार के आयोग की वेबसाइट पर जो आंकड़े मौजूद है, उन आंकड़ों के मुताबिक, जनता के मुताबिक है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन कागजों पर है तो मान लेते हैं, भारी मन से ही सही लोग मान लेते हैं कि सही ही हुआ होगा। चलिए हम भी सही मान लेते हैं। तो अगर ये सही हुआ तो राजीव कुमार के आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की क्षमता पर और उस क्षमता के सहारे महाराष्ट्र में जो मैंडेट हासिल किया गया, जो जनादेश हासिल किया गया, उस जनादेश के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी का जो हश्र हुआ, उनके संसदीय दल के बारे में तो पहले से ये अटकल लग रही थी कि वापस उनके सांसद कहीं यूबीटी में ना चले जाएं। लेकिन ये क्या, उनके यूबीटी में जाने की बिसात बिस्ती, उसके पहले यूबीटी का पॉलिटिकल एटीएम ही कबाड़ कर ले जाने की तैयारी। अभी बीएमसी का इलेक्शन है और जैसे बीएमसी का इलेक्शन महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, वैसे ही इस देश की राजनीति के लिए बिहार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है कि क्या बिहार का फाइनल फ्रंटियर, हिंदी भाषी प्रदेश का इकलौता प्रदेश जिसने नागपुरिया हिंदुत्व को एक तरह से छोटा नागपुरिया से आगे नहीं बढ़ने दिया, उस हिंदुत्व की क्या बिहार में एंट्री हो जाएगी? बिहार में मुर्गा मटन खाने वाली जमात के बीच लहसुन प्याज पर भी नाक भाव सिकोड़ने वाले लोगों की एंट्री हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। और क्या बिहार का मुर्गा मटन मछली खाने वाला समाज लहसुन प्याज पर नाक भाव सिकोड़ने वाले लोगों के हिंदुत्व को इस चुनाव में मुहर लगा देगा? ये सवाल वहीं पर जाकर अटक जाता है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ही नागपुरिया हिंदुत्व की बिहार में एंट्री और उस एंट्री के ऊपर एक तरह से अघोषित प्रतिबंध सा लगा रखा है। सत्ता के ऊपर उसका कब्जा उसी तरह से नहीं हो पा रहा है जैसे तमिलनाडु में स्टालिन हो या जयललिता की पार्टी हो, उनके रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का और संघ का नागपुरिया हिंदुत्व, भागवत कथा का आगमन तमिलनाडु में नहीं हो पा रहा है। लेकिन भागवत कथा का आगमन क्या पटना में हो जाएगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी का चुनावी भागवत पढ़ने के लिए बिहार का समाज तैयार हो जाएगा? इसके पहले, सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी होता है वो यही होता है कि जनता दल यूनाइटेड के दर्जन भर सांसदों में तोड़फोड़ मचती है या नहीं मचती है। इसी के इर्द गिर्द पूरी सियासत है और इसी सियासत पर जो वेकअप कॉल कहा जा रहा है कि अब निद्रा से जागने का वक्त जनता दल यूनाइटेड के लिए है, क्या वो वक्त अब बेहद करीब आ चुका है? ट्रेलर ऐसा नहीं है कि बीजेपी दिखा रही है यूबीटी के माध्यम से, शिवसेना यूबीटी के माध्यम से, ट्रेलर नीतीश कुमार भी दिखा रहे हैं। किस रूप में? ओम बिरला और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से दूरी, उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में मौजूदगी से दूरी, पटना में भाजपा कोटे के मंत्री के द्वारा आयोजित किए जाने वाले इन्वेस्टर समिट, बिजनेस समिट से दूरी, और पता नहीं वो दूरियां किस रूप में बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि सियासत में दूरियां बढ़ना और दूरियां बढ़ाना, इन दोनों के बीच जो महीन अंतर है वही गठबंधन को बनाने और गठबंधन की बुनियाद को ध्वस्त करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन उस महत्वपूर्ण भूमिका के इर्द गिर्द जब चुनावी साल हो और उस चुनावी साल में एक ऐसी पार्टी जो सत्ता का नेतृत्व कर रही हो, उसकी स्थिति एक ऐसी पालकी की तरह हो जिस पालकी को ढोने के लिए दो पालकी ढोने वाले आपस में प्रतियोगिता करते हुए दिख रहे हो कि नहीं, इस पालकी को हम ढोएंगे तो हम ढोएंगे। और पालकी ढोने की स्थिति में क्या पालकी के अस्तित्व को ही संकट में डालकर पालकी को ही राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक बना देने की स्थिति बीजेपी पैदा कर रही है? यही बिहार की राजनीति का वो सवाल है जिस सवाल के इर्द गिर्द इस देश की सियासत में वो मुद्दा तय होना है कि आखिर ये देश भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व पर पूरी तरह से झूमता हुआ नजर आएगा या फिर इस देश की गंगा जमुनी तहजीब और इस देश का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना अपने उस संविधान के मूल्यों के अनुरूप ही चलता रहेगा जिस पर वो आज तक चलता आया है।
बिहार का फ्रंटियर और नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य, ये दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में सामने आ रहे हैं। परमानेंट ना सही, लेकिन एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि किसी भी चीज को अस्थायित्व देने के लिए बिहार ही जब फाइनल फ्रंटियर हो, तो जरा 250 साल पहले की उस परिस्थितियों को भी आज के मामले में अवलोकन करना जरूरी हो जाता है कि कैसे बक्सर का युद्ध, जो बिहार में ही पड़ता है, बक्सर का युद्ध निर्णायक तौर पर जीतकर अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। वो बक्सर भी बिहार में था और सियासत में अब बिहार के फ्रंटियर पर ही भारतीय जनता पार्टी की नजर है कि ये किला फतह हो गया तो फिर अब अगले 20-25 साल तक चुनौती नहीं है, लेकिन यह फतह नहीं हुआ तो फिर अगली सत्ता बनेगी, इस पर संकट के बादल हैं। देखते जाइए नीतीश कुमार का कौशल, नीतीश कुमार की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की कथित चाणक्य नीति, इन दोनों की रस्साकसी के बीच जनता दल यूनाइटेड का संसदीय दल टूटता है या बचता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।